वहां पर साक्षात नारायण कपिल ही बैठे हैं। मैया चरण को पकड़ ली है और शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब से आप पुत्र नहीं गुरु रूप में हैं। महाराज संतों ने जो भविष्यवाणी की थी, लगता है वो समय निकट आ गया है। अब आप मुझे ज्ञान भक्ति आदि के मार्ग के बारे में मुझे बतलाइए। का मैया आपके अंदर मन में जो जो प्रश्न हो वो सारे प्रश्न पूछकर अपनी शंका और समाधान आप मुझसे दूर कर सकती है। उच्च आसन पर भगवान जी बैठे हैं, माई नीचे है और भगवान जी से सबसे पहला प्रश्न माता देवहूति का यही, यो योगो भगवद बाणो निर्वाणात्मं स्वयोदितः। हे प्रभु जरा ये बतलाइए, संसार में अखंड बोध की प्राप्ति कैसे होती है? संसार में सच्चा सुख कैसे मिलता है? यहाँ तो हर कोई दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। किसी को तन में बीमारी का दुख है, कोई मन से दुखी है, किसी का मन शांत नहीं है, कोई धन से दुखी है, कोई परिवार से दुखी है। दुखी यहाँ सब है। मैया सच्चा सुख किसी के पास नहीं है। धनहीन कहे धनवान सुखी। जिसके पास पैसा नहीं, गरीब व्यक्ति कहता है कि वो पैसे वाला बड़ा सुखी होगा। बड़ी बड़ी प्लॉट प्रॉपर्टी बना बना के बेच रहे, वो बड़े सुखी होंगे, लेकिन उनको अभी सुख नहीं। धनहीन कहे सुख राजे को भावे। का हम कब तक सुखी हैं? एक बार नेता मंत्री ने आदेश कर दिया कि ये जमीन अवैध है, तो भी हमारा कुछ नहीं चलने वाला। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजे को भावे। नेता मंत्री भी कहते हम भी सुखी नहीं। सुखी तो वो राजा है जो हमारे से ऊपर पोस्ट में बैठे हैं, अब वो भी सुखी नहीं। का हम तो बस इस प्रदेश के राजा है, हम भी सुखी नहीं। सुखी वो है जो पूरे भारत में राज करता है। उनके पास जाके पूछा गया, लगता है आप बड़े सुखी हैं, भारत के प्रधानमंत्री है। का हम भी सुखी नहीं हैं, हम तो केवल भारत के हैं, लेकिन सुखी वह है जो तीनों लोकों में राज करता है। इंद्र के पास गए, इंद्र से भी पूछा गया, महाराज लगता है आप बड़े सुखी हैं, स्वर्ग के राजा बन करके बैठे हैं। तो इंद्र ने कहा मैं भी कहाँ सुखी भाई। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, मैं भी सुखी नहीं। सुखी तो ब्रह्मा है, मैं एक स्वर्ग का राजा हूँ, वो चाहे तो ऐसे 10 बना सकता है। ब्रह्मा जी से पूछा गया आप भी सुखी है महाराज? का मैं भी सुखी नहीं। सुखी वो विष्णु है जिसके आदेश पर मैं ये काम करता हूँ। अब भगवान आप बड़े सुखी लगते हैं। अरे मैं कहाँ सुखी, सबसे दुखी तो मैं हूँ। संसार का लालन करना है, एक चींटी ने भी भोजन किया कि नहीं, उसकी भी चिंता मुझे सताते रहती है। तो सुखी कौन है संसार में? सुनो मैया, यहाँ सब दुखी हैं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, सब दुखिया। सुखी वही है तुलसीदास विचार कहे, एक भक्ति बिना सब जीव। जिनके अंदर भक्ति है और संतोष रूपी धन है, वही व्यक्ति सुखी है। जिनके अंदर संतोष ना हो, ठाकुर जी के प्रति भक्ति ना हो, वही व्यक्ति
यहाँ दुखी रहता है। और दुखी रहने का दूसरा कारण भी है, जीव जब माता के गर्भ में आता है तो कई जन्मों का उसको ज्ञान रहता है। गर्भ के अंदर से ही भगवान जी से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु सोहम बसामि शरणम अकुतो भयम मे। हे प्रभु एक बार मुझे इस गर्भ रूपी कुएं से आप बाहर निकालिए। बाहर निकल के क्या करेगा रे? मैं संसार के चक्कर में नहीं पड़ूंगा, बाहर जाऊंगा, खूब आपका भजन करूंगा, पूजा करूंगा, इंसान बन के रहूंगा, शैतानी नहीं करूंगा। बार बार प्रार्थना करता है, भगवान जी को दया आती है और जैसे गर्भ से बाहर निकलता है सारा ज्ञान वहीं पे नष्ट हो जाता है। वो रोने लगता है, जीवन भर रोते रहता है। हे मैया, वो जन्म से पहले मांग कर आया है लेकिन भूल जाता है और भगवान की भक्ति नहीं करता है। जो मांग कर आए और भगवान की भक्ति ना करे तो वही व्यक्ति दुखी होगा ना भाई। लंका की नगरी में जब हनुमान जी और विभीषण जी की मुलाकात हुई, सीता माई की खोज करने हनुमान जी लंका नगरी में पहुंचे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा और देखे जह तहाँ अगणित योधा। गयहु दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जाते सुनाही। मेरे हनुमान जी जब लंका नगरी में पहुंचे तो उन्होंने देखा मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। सारे राक्षस लोग रहते हैं और राक्षसों का घर मंदिर की तरह बना। भक्त का घर बनता मंदिर भाई, यहाँ तो राक्षस ही राक्षस है सारी लंका नगरी में और उनका घर मंदिर बना है। और मंदिर में किसी देवता की मूर्ति नहीं है। देखे जह तह अगणित योधा, बड़े बड़े योद्धा हैं, तीर धनुष भाला लेकर के खड़े। कहीं सीता माई दिखी नहीं। रावण के भवन में गए, बड़ी विचित्रता देखी है। मृत्यु को अपने सिराने में बांध करके रखा है। हनुमान जी ने कहा मृत्यु को रावण यदि जीत भी लिया है तो पैर के नीचे बांध के रखा, सिराने में बांध करके रखा है। अब जिसके सिर में मौत मंडरा रही है तो उसकी रक्षा कौन कर सकता है। विचित्रता देखकर आगे बढ़े, कहीं मिले नहीं। सारी लंका नगरी की खोज की, पूरा रात बीत गया। सुबह सुबह 4 बजे है तो सारी लंका नगरी में एक हनुमान जी को घर दिखा। भवन एक पुनि देखे सुहावा। और वो भवन किसका है? विभीषण जी का। सारे राक्षसों के बीच में एक ही भक्त है। राक्षस का घर घर नहीं मंदिर है, और जो भक्त है उसका घर घर है, वो मंदिर नहीं बना। सुबह सुबह 4 बजे हनुमान जी ने क्या देखा? भवन एक पुनि देखे सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। सुंदर उस भवन के दरवाजे पर लिखा था, एक एक पत्थर में लिखा है सीताराम सीताराम। कहीं लिखा है राम 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 राम। आंगन में तुलसी का चौरा है। हनुमान जी को लगता है ये किसी भक्त का घर है, तो आकाश से उड़ते उड़ते हनुमान जी नीचे आए। जय श्री राम जब आवाज लगाई तो अंदर विभीषण जी सो रहे थे। वो हड़बड़ाकर उठने लगे। राक्षसों की नगरी में राम राम कहने वाला कौन आ गया?
दरवाजा जैसे ही खोले तो सामने साक्षात अतुलित बलधामम हेमशैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञाननामागर्विनम अतुलित बलधामम। वहां पर मेरे हनुमान जी हैं और हनुमान जी को देखकर विभीषण जी इतने प्रसन्न हुए, क्योंकि जन्म से अभी तक राक्षसों को ही देखा है और आज राम भक्त हनुमान जी को देखे तो कवि ने कल्पना की है कि 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करिजोर, हरिजन से हरिजन मिले तो नाचे 7 करोड़। दौड़ पड़े विभीषण जी। हनुमान जी ऐसे विभीषण जी को गले से लगा लिए और गले से लगाकर उनको भवन के अंदर अपने ले गए। कुशल से रहनी हमारी जिमि दशनन मोह जीभ विचारे। क्या बताओ, मेरी तो बड़ी दुर्दशा है, इन राक्षसों के बीच में ऐसे फंसा हो ना, तो कुछ करते बनता है, ना उगलते बनता है, ना निगलते बनता है। ऐसे जैसे दांत के बीच में जिह्वा फंसी होती, ना अंदर जाए ना बाहर आए। हनुमान जी ने कहा दृष्टांत तो अच्छा दिए महाराज, लेकिन सुनो, दांत और जिह्वा में अंतर है क्या? जीव जब जन्म लेकर के आता है तो पहले आता है जीव, वो जीव हो तुम विभीषण क्योंकि भक्त हो। बाद में आते हैं दांत, दांत है सारे राक्षस। पहले तुम आए, बाद में ये राक्षस आए हैं। और जब बुढ़ापा आएगी ना तो अंगम गलितम फलितम मुंडम, जब जब हप हप करने लग जाओ तो एक एक करके सारे दांत झड़ जाते हैं। तो सुन लो विभीषण जी, ये राक्षस आए थे भी बाद में और जाएंगे भी जल्दी, और जीव की तरह तुम सुरक्षित रहोगे। तुम्हारे दुखी होने का कारण मैं बता रहा हूं। तुम भगवान जी से भक्ति का वरदान मांग करके आए थे, तीनों भाई तपस्या किए, रावण भी, कुंभकर्ण और विभीषण। एक ने अमृत का कुंभ मांगा, एक मांगने वाला था कि 6 महीना जगो 1 दिन सो। ब्रह्मा जी ने सरस्वती माई को भेज दी, ऐसी सृष्टि को बर्बाद ना कर दे, तो 6 महीना सो 1 दिन जगो। अब विभीषण जी से पूछे तो उन्होंने विमल भक्ति का वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से। अब भक्ति का वरदान मांगने से कुछ नहीं होता, भगवान के लिए कुछ करना भी पड़ता है। तो आदेश दीजिए हनुमान जी, मैं क्या करूं? मैं सीता माई का पता लगाने आया हूँ, खोज करने आया हूँ। सबसे बड़ी भक्ति यह है कि तुम मुझे सीता माई का पता बतला दे। विभीषण जी ने कहा आप चिंता मत करिए, यहाँ से आगे जा करके दाएं मुड़िए बाएं मुड़िए, फिर अशोक वाटिका पर सीता माई है, आप जा करके पता कर लेना। और जिस दिन से विभीषण जी ने राम के कार्य को साधा है, भक्ति मांग करके तो आया था लेकिन भक्ति कर नहीं रहा था। जिस दिन से राम के कार्य को किए, भक्ति किए, उस दिन से विभीषण जी सुखी हो गए। ये दृष्टांत का यही मतलब है। केवल कथा सुन लेना, कथा में आकर खड़े होके नाच लेना, यही भक्ति नहीं है। कथा की व्यवस्था भी करना है, कथा का प्रचार लोगों तक पहुंचाना, कथा के लिए धन जुटाना, ये भी एक भक्ति है। तो जीव मांग कर आता है लेकिन भक्ति करता नहीं। भक्ति कहीं कर भी ले तो कपिल नारायण जी कहते मैया ऐसे सामने वाले का जो मन है वो भक्ति में लगता नहीं, वो मन संसार में ही लगता है। अब संसार में जब आपका मन लगने लग जाए
तो मन को नियम और संयम का कोढ़ा लगाना चाहिए। मन आपका जो मांगे उसको बिल्कुल भी आप देना नहीं। मेरा मन कर रहा है अमुक वस्तु खाने का, तो बिल्कुल अंकुश लगाइए, लाकर देना ही नहीं। क्योंकि मन के साथी है बुद्धि, और ये नेत्र, आंख देखता है, बुद्धि को इशारा कर दिए तो मन तुरंत बहल जाता है। मन जो मांगे उसको ना देना, मन कहाँ लगाना, भगवान जी के चरणों में ले जाकर के अपने मन को लगा देना। फिर वो मन आपका संसार में फिर कभी भी नहीं भटकने वाला है। संसार में तो खूब ध्यान लगाए, संसार की नौकरी खूब कर ली, एक बार बंसी वाले की नौकरी, भगवान के ऊपर मन लगा करके देखिए, फिर देखना आपका कैसे कल्याण होगा। भक्त अपना भाव रखते हैं, ओ मुरली वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। मुरली वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। बंसी वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। मुरली वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। जब से मेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा गुलाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। तालियों की सुंदर मीठी मीठी सेवा करते हुए आज संसार के बंधन से दूर हम ठाकुर जी के नौकर हैं, चाकर हैं। बड़े बड़े जितने संत हुए ना, मीराबाई हो, इन्होंने भगवान के सामने यही भाव रखा कि श्याम माने चाकर राखो। तो आज भगवान जी के दर पर है तो ताली से सेवा, क्योंकि भजन में जो ताली नहीं बजाते उनके ऊपर पाप की गठरी आकर के लग जाती है। तो भजन में खूब ताली बजाइए। हम गाएंगे तो एक भजन और साथ में गा सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, वो अनेक भजन हो जाता है। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा गुलाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा बिना हो गया। वरनाओं का दिया मेरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। बंसी वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी। बंसी वाले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी।
से दर पे आ गया हो जब से दर पे आ गया तब से आनंद में पा गया हो तुमने जीवन की बदली घड़ी सबसे बड़ी ना है सबसे बड़ी जब तेरा मेरा हो गया, मेरी रिश्ता हो जब तेरा तू मेरा हो गया एक रिश्ता नया जुड़ गया जब तेरा तू मेरा हो गया एक रिश्ता नया जुड़ गया हो मुरली वाले तेरी नौकरी सबसे बड़ी ना है सबसे बड़ी सबसे बड़ी ना है सबसे बड़ी तो कथा का भाव ये है कि जब भगवान की भक्ति आपको मिल जाए तो मन आपका संसार में नहीं लगना चाहिए। जो भगवान जी के भक्त होते हैं वो ठाकुर जी से यही प्रार्थना करते हैं, न नाग पृष्ठम न च पारमिष्टम। हे प्रभु, हमें अष्ट सिद्धि नवनिधि ये सब कुछ भी नहीं चाहिए, ये महल अटारी बंगले कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो बस ये चाहते हैं कि सदैव संसार में आते रहे जाते रहे, आना जाना चलता रहे, लेकिन हमारा जो संबंध है वो केवल आपके श्री चरणों से हो, आपकी कथा से हो, आपके भजनों से हो, अपितु संसार के प्राणियों से हमारा जरा सा भी संबंध ना हो। तो भाव यही है कि मन को संसार में ना लगाए। जब मन आपका भगवान जी के ऊपर लग जाए तो कपिल नारायण जी कहते मैया तब भगवान जी के नाम रूप का सहारा हमको ले लेना चाहिए, क्योंकि भगवान जी अपने रूप को छुपा सकते हैं लेकिन नाम रूप को कभी भी नहीं छुपा सकते। यहाँ पर भगवान कपिल नारायण और माता देवहूति के बीच में सांख्य शास्त्र का वर्णन चल रहा है। भागवत महापुराण पर 2 बार सांख्य योग की कथा है। 2 बार सांख्य योग की कथा है। एक बार माता देवहूति के प्रति भगवान कपिल नारायण जी ने, और दूसरी बार मत्स्य अवतार पर राजा सत्यव्रत को धन्य करने के लिए भगवान ने सांख्य योग की कथा कही। बंद कर दीजिए। तो मन जब भगवान में लग जाए तो नाम रूप का सहारा लेना चाहिए। और नाम कैसे लीजिए भगवान जी का? श्वास श्वास पर कृष्ण भजो। श्वास आए तो भगवान का नाम, श्वास जाए तो भगवान का नाम। हमारे एक नाना जी थे, अभी नहीं रहे वो, इतने विद्वान पंडित थे अपने समय के। वो दिन रात गीता रामायण पढ़ते थे।
और व्यक्ति दिन भर जो काम करता है, रात में सपने में उठकर कहीं बोलने लग जाए ना, तो उसी को बोलता है। तो वो अचानक छूट जाते रात को ना, गीता का श्लोक, रामायण का चौपाई। तो मन भगवान जी में लगाइए, क्योंकि भगवान अपने रूप को छुपा सकते हैं, लेकिन भगवान जी के नाम की बड़ी महिमा है। मानस में भी भगवान जी के नाम की महिमा सबसे पहले खूब गाई गई है। महिमा जा सुजान गण राम, प्रथम पूजित नाम प्रभाव। नाम लेत भव सिंधु सुखाए। अगस्त जी महाराज भगवान का नाम लिए, ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। संपूर्ण सागर का जल उठा करके पी गए 3 चुल्लों में। ये नाम का प्रभाव है, और यही भगवान जी का नाम है। ध्रुव संग ग्लानि जपयु हरि नाम, आयहु अचल अनूप मठाहु। ध्रुव जी महाराज अटल कक्ष प्राप्त कर लिए। भक्त प्रहलाद भक्तों के शिरोमणि बन गए, भगवान जी के नाम रूपी धन का आश्रय लेकर। भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। अरे कहाँ तक कहें, जो अपत से अपत लोग हैं, जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अपत अजामिल गज गणि आओ। अजामिल जो एक वैश्या के कुसंग में बिगड़ गया था, पुत्र का नाम रख दिया नारायण, परम गति को प्राप्त हो गए। एक वैश्या वो नगर के बाहर एक कमरे पर रहती है, और घर के बाहर एक नगाड़ा लगा के रखी। जिस किसी भी सज्जन पुरुष को प्रवेश करना हो ना, उतने बार नगाड़ा बजाए और उतना धन देकर वहां से आता। होली का सीजन था, देश के राजकुमार थे, वहां से गुजरने लगे, तो घर के बाहर नगाड़ा देखे ना, तो नगाड़ा खूब बजाए और होली के गीत छेड़ दे। कई हजार बार वो नगाड़ा बज गए। अंदर जो गणिका थी वो खूब तैयार होकर सजने धजने लगी। लगता है खूब मालदार पार्टी आई है, आज तो बहुत धन मिलेगा। सुबह से शाम हो गए, रात बीत गई, फिर दूसरे दिन सुबह हो गए, लेकिन एक भी सज्जन ने प्रवेश नहीं किया। वो गणिका सोचने लगी, आशा नाम परमं दुखम। एक तोता पाल के रखी थी, रात भर आशा करते करते उस तोता को पढ़ाने लगी, राम बोल रे राम बोल, कोई ना कोई आएगा, खाने को कुछ न कुछ मिलेगा। लेकिन रात भर कोई ना आए। वो गणिका सोचने लगी, इस तोते को मैं राम राम पढ़ाती हूँ, यदि मैं ही राम राम पढ़ लेती तो आज मेरी ये गति ना होती। सुआ पढ़ावत गणिका तर गई, अब तू अजामिल गज गणिकाओ। हे मुक्त हरि नाम प्रभाव। एक गज है, आगे कथा पर सुनेंगे ना, गजेंद्र मोक्ष की कथा। पशु बुद्धि वाला है, माद्रिक प्रपन्न पशुपास विमोक्षणाय, मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय। स्वांसेन सर्व तनु भिन्न मनसी प्रतीत, प्रत्यक दृश्य भगवते बृहते नमस्ते। हे प्रभु, मैं पशु बुद्धि वाला। एक पशु को तारने के लिए भी भगवान जी आ गए। जान लेना, भगवान के अंदर भेद दृष्टि नहीं है, सो केवल भक्त। जो भगवान की ओर एक कदम बढ़ाएगा, भगवान का 10 कदम पहले से बढ़ा हुआ आपको मिल जाएगा। बस भाव शुद्ध होना चाहिए। भाव कब आएगा? जब नाम रूपी धन को संभाल करके रखोगे। बिना नाम के, बिना भाव के भगवान कैसे आएंगे? गजेंद्र ने पुकार लगाई थी ना ठाकुर जी के लिए, वो पुकार बड़ी प्यारी और सच्ची थी। हे गोविंद
हे गोपाल अब तो जीवन हार। जब पुकार लगाई भगवान का नाम लेकर भगवान जी आ गए। अपतु अजामिन गज गए। कई लोग तर गए हैं। अच्छा, अब भगवान जी का नाम मिल गया तो कपिल नारायण जी समझाने लगे, मैया जब भगवान का नाम मिल जाए तो भगवान का नाम लेने का भी तरीका है। भगवान जी का नाम कैसे जपना चाहिए? ना अति मंदम ना अति शीघ्रम। ना जल्दबाजी करनी है और ना बहुत देर करना है। ताल और लय के साथ भगवान जी का नाम लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। ये ताल और लय के साथ आपकी ताली भी मिलनी चाहिए, तबले का ताल भी मिलना चाहिए। कई लोग लेते हैं नहाते नहाते किसी को आदत होती है कि भगवान का नाम ले ले, हनुमान चालीसा गा ले, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कबीर। ऐसा नहीं करना, उसको प्रेम से गाइए, भाव से गाइए, तो उसका पूरा फल मिलेगा। तो नाम जप कैसे होना चाहिए? जैसे साधक लोग करते हैं। साधक नाम जप ही ले लाए, होई सिद्धि अणिमादिक पाए। लय से गाएंगे तो उसमें निकलेगा भाव। जब भाव उत्पन्न होगा तो भजन में आपको आनंद आएगा। छोटा सा ही है लेकिन उसमें भाव कितना अच्छा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसमें भाव निकल के आएगा तो परमात्मा के प्रति प्रेम आएगा। देखिए, भगवान जी का नाम मिल गया, नाम कैसे जपना है ये भी तरीका हो गया। अब अगला आदेश है कि शरीर को भी संभाल करके रखिए। शरीर अच्छा रहेगा तभी ना भगवान की भक्ति करोगे, भगवान का नाम लोगे। कपिल नारायण जी ने कहा, मैया पुनर्गीतम पुनर्मित्रम पुनर्भाया पुनर्मही, एतत्सर्वम पुनर्लभ्या शरीरम ना पुनः पुनः। यदि कोई मित्र आपसे बिछड़ जाए तो दूसरा मित्र मिल सकता है। माता पिता चले जाएं तो धर्म के माता पिता मिल सकते हैं। जितने भी सगे संबंधी पति चले जाए तो दूसरा विवाह हो सकता है, पत्नी भी चले गई तो दूसरी विवाह हो सकता है। सब कुछ आपको उपलब्ध है लेकिन शरीरम ना पुनः पुनः। ये शरीर यदि आपको चला जाए तो दोबारा मिलने वाला नहीं। इस कारण शरीर को मंदिर की तरह सजा करके रखना चाहिए। योग प्राणायाम शरीर को ऐसा बना करके रखे कि बुढ़ापे तक आपको एक दवा की आवश्यकता न हो। क्योंकि ये जो मानव शरीर है ये ऐसे ही प्राप्त नहीं हुआ है। 84 लाख योनि में आप भटकोगे तब कहीं जाकर के मानव शरीर प्राप्त होता है। यहाँ भागवत महापुराण पर नरक का भी वर्णन है। नरक कितने हैं? देखिए, एक मजे की बात है। नरक तो कई हजार है, कई लाख है, लेकिन प्रमुख 28 नरक होते हैं। ये सोचने की बात है कि भगवान नरक 28 बनाए और स्वर्ग एक ही बनाए। स्वर्ग को भी 3-4 बना देना था। भगवान को मालूम है कि पापी ज्यादा होंगे तो जनसंख्या नरक की, तो नरक को अधिक कर दे और स्वर्ग जाने वाले 100 में से एक होंगे। तुम सौम्यम सौरिपुरीम नगेंद्र भवनम गंधर्व शैलागमो।
28 प्रकार के प्रमुख नरक हैं। 84 लाख योनि में घूमने के बाद ये मानव शरीर प्राप्त होता है। मानव शरीर प्राप्त करके फिर भी यदि अपने जीवन को भगवत सत्संग, भगवत भक्ति, मुक्ति के मार्ग पर ना लगाए तो इसी में जीव भटकता रहता है, बार बार आता है, बार बार जाता है। माई पूछने लगी कौन कौन नरक में जाता है? जो पाप करेगा वही नरक में जाता है, और जो पुण्य करता है ना वो नरक नहीं जाता। यमपुरी के 4 द्वार है, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। विशेष गरुड़ पुराण की कथा सुनेंगे तो नरक का वर्णन आपको मिल जाएगा। जो पापी प्राणी है वही दक्षिण के मार्ग से जाते हैं, और जो पुण्यात्मा है वो पूर्व, उत्तर और पश्चिम के मार्ग से जाता है। केवल एक ही दरवाजा है दक्षिण का जो पापियों के लिए रचा गया है। आगे माता पूछने लग गई कि जीव माता के गर्भ में किस प्रकार से उत्पन्न होता है, कैसे माँ के पेट में पलता है, बढ़ता है। कपिल नारायण जी ने कहा मैया कल्लम त्वीकरात्रेण पंचरात्रेण बुद्बुदम। स्त्री और पुरुष के संयोग से वो जीव माता के गर्भ में प्रवेश करता है। एक रात्रि में करल के समान, 5 रात्रि में बुदबुदे के समान, 10 दिन में छोटा सा सिर, पैर, एक एक महीने में शरीर के नख, रोम ये सब बनते जाते हैं, हाथ, पैर, त्वचा, अस्थि। 6ठे महीने का जब वो बालक माँ के गर्भ में होता है तो माता की दक्षिण पुच्छी की ओर वो खेलने लगता है। कई बार जो गर्भवती माता होती है ना उनको देखना, अक्सर जो पुत्र है अंदर, जो संतान है वो दक्षिण के भाग में ज्यादा खेलते हैं। और 7वें महीने पर उसको ज्ञान होता है, कई जन्मों का ज्ञान रहता है। भगवान जी से बार बार प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे बाहर भेजिए। फिर से वही प्रक्रिया चालू हो जाती है। किसी किसी की प्रार्थना 9वें महीने पर, किसी की 10वें महीने पर भगवान जी सुनते हैं और उनको गर्भ से बाहर कर देते हैं। माता का यहाँ पर प्रश्न आया है कि हम कैसे जाने कौन सा व्यक्ति नरक से आया है और कौन सा व्यक्ति स्वर्ग से आया है? इसका पहचान है क्या? तो जो नरक से आए हैं उनका पहचान ये है, अत्यंत कोपः कटुका च वाणी दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम। 24 घंटा जिसका दिमाग गर्म हो, क्रोध में रहे। अत्यंत कोपः, किसी से मीठा बोले ही ना। जो घर में दरिद्र की तरह रहे, अपने ही भाई बंधु स्वजनों के साथ जो बैर ठान करके रखे। अब तय आपको करना है कि आप नरक वाले हैं कि स्वर्ग वाले हैं। ये जितने लक्षण हैं जो नरक से प्राणी आते हैं उनके लक्षण हैं, और जो स्वर्ग से आए हैं, स्वर्गस्थिता नाम जीवलोके दाना प्रसंगो मधुरा चवाणी। जो स्वर्ग से आए हैं ना वो सदैव दान करने वाले होंगे, सत्संग करने वाले होंगे, मीठा बोलने वाले होंगे। अब आपको ही तय करना है स्वर्ग वाला बनना है कि नरक वाला बनना है। मीठा बोलिए। आगे पूछे जो सौभाग्यवती माताएं हैं उनका क्या कर्तव्य है, उनको क्या करना चाहिए? जो सौभाग्यवती माताएं हैं ना उनके लिए पति से बढ़कर दूसरा संसार में और कोई नहीं होता। जब माता पार्वती विदा होकर गई भोले बाबा के साथ तो रानी मैना ने यही शिक्षा दी है
करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। चाहे वो पति कैसे भी हो, बस मान लेना। क्रोधी है तो नृसिंह अवतार वाले हैं, दरिद्र है तो 12 अवतार वाले हैं। मान लेना, मानने में कुछ नहीं जाता है। तो पति के सिवा उनका और कुछ नहीं। लेकिन जिनके पति संसार को छोड़ करके चले गए हैं, जो माताएं विधवा हो गई है, उनका क्या कर्तव्य है? विधवा अर्थात कई बार देखा गया है, शादी का फंक्शन हो या कोई शुभ काम हो ना, तो घर वाले इनको आगे नहीं करते। इनको आगे किया करो। विधवा अर्थात कोई गलत चीज नहीं। विधवा अर्थात विष्णु धर्मावलंबी, पति के जाने के बाद जगत पति ही आपके पति हैं। तो इनका अपमान कभी भी ना हो, कथा से ये संदेश है। वो माता है, जितना आशीर्वाद आपकी माता और पिता आपको देंगे, चाहे विधवा हो चाहे सधवा हो, वो मंदिर में बैठे भगवान आपको कभी भी नहीं देने वाले। भगवान भी कहते हैं कि सबसे पहले अपने माता और पिता को प्रसन्न कर, तब मेरे मंदिर में आकर के घंटी बजाना, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। घर के भगवान ये प्रसन्न नहीं है, वो कहां से प्रसन्न हो? देखिए, माँ माँ होती है, कथा में हमको बोलना ही पड़ता है, तभी तो शिक्षा जाएगी। एक गृहस्थी में एक माँ थी, अपने बेटे को बड़े लाड़ दुलार प्यार से पाल पोस करके बड़ा की थी। पतिदेव जी की मृत्यु हो गई थी। वो माँ घर घर में बर्तन मांज करके जैसे गरीबी काट कर अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ी की, लेकिन वो बेटा जब बड़ा हुआ तो लायक नहीं बना, वो बन गया नालायक। जुआ खेलना, गलत काम करना, माँ को सताने लगा। वो बेचारी कहीं से मेहनत करके कमा कर लाती, वो सारा पैसा जुआ में उड़ा देता। जुआ के साथ साथ एक गणिका थी जिसके साथ इसका संबंध होने लगा। बार बार उसके साथ पास जाने लगा, तो दोनों में प्रेम हो गया। प्रेम होने के बाद दो प्रेमी बैठ जाए ना, तो बड़ी बड़ी बातें चलती है। बोल मेरे लिए क्या करेगा? अरे तू बोल, चांद तारा तोड़ के लाकर दे दूं। दो प्रेमी बैठे में बैठकर सुन रहा था। एक ने संबोधन किया, ओ चंद्रमुखी। महाराज चंद्रमुखी मत कहना, क्यों? क्योंकि चांद का मुख पथरीला। कहावत में तेले चांद तारे तोड़ कर लाकर, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है भैया। स्वार्थ है तो टिके हुए हैं, स्वार्थ खत्म तो कोई नहीं दिखने वाला। तो वो गणिका के पास गया। गणिका, दोनों में चर्चा चलने लगी। बोल तू मेरे लिए क्या कर? अरे तू बोल के देख, चांद तारे तोड़कर तेरे कदमों में लाकर धर दूंगा। मुझे चांद और तारा नहीं चाहिए। क्या अपनी माँ का कलेजा निकाल के ला सकता है? अरे बस तुमने कह दिया, मैं लेकर आया। थोड़ा सा चढ़ा लिए, नशे में है, हाथ में औजार लिया और उस गणिका के घर से अपनी माँ के घर की ओर जाने लगा है। माँ सुंदर रोटी बना रही है, बेटा आएगा तो खाएगा। दरवाजे से दस्तक की आवाज आई, रोटी बनाना छोड़ माँ, बेटा बेटा कहते दरवाजा खोले, लेकिन उस बेटे को लज्जा नहीं आई। वो चाकू से माँ के सीना में लगातार प्रहार करने लगा है। इतना प्रहार किया कि माँ का प्राण अंत हो गया। सीना चीर कर, वो कलेजा निकाल कर
उस गणिका के पास जाने लगा। बीच रास्ते पर एक पत्थर में पैर लगे, फिसल करके गिर गया। वो कलेजा अलग, वो पुत्र अलग। उस कलेजे से आवाज आ रही, बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। लेकिन वारे नालायक, वो कलेजा लेकर के उस गणिका के पास सुबह सुबह पहुंचे। वो कैसे आया है? ये तूने ही कहा था अपनी माँ का कलेजा। वो गणिका क्रोध से लाल होने लगी। अरे नालायक मूर्ख, मैंने तो बात में तुझसे ऐसे ही कह दिया। अरे तू अपनी माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? उसको वहां से बैरंग वापस लौटा दिया। तो घर में सबसे बड़े आपके भगवान है, आपके माता पिता। उनकी पूजा करिए, उनकी बातों को मानिए, वो ऊपर वाले प्रसन्न हो जाए। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा। किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका। हाथ के अपने को मत देना मौका ये किस्मत का। जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख दुखी है क्या भल कर्मों का। जैसी करे वैसी भरे, जैसी करे वैसी भरे। जैसी करे वैसी भरे, जैसी करे वैसी भरे। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुखी क्या भल कर्मों का। जैसी करे वैसी भरे, जैसी करे वैसी भरे। चाहे न पूजे मूरत, चाहे न मंदिर चाहे न पूजे मूरत, चाहे न तीरथ जाए। माता पिता के तन में सारे देव समाए। तू इनका दिल खुद रखे तो ईश्वर खुद हो जाए। भगवान तुझी को मिल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा। सुख दुखी क्या भल कर्मों का। जैसी करे वैसी भरे, जैसी करे वैसी भरे। जैसी करे वैसी भरे, उसके आगे वन बंधु महिला परिषद की ओर से अनिता भाभी जी और अपने सहयोगी के साथ व्यास मंच पर आए। कुछ सूचनाएं हैं, वो सूचना के बाद हम आगे कथा पर प्रवेश करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की